रानो चिड़िया अपने दोस्तों के पास बैठी हुई बातें करती है। तोते और कबूतर, चलो चलें भोजन लेने। लेकिन आज हम कहाँ जाएंगे भोजन लेने के लिए? मैंने सोचा है आज हम इंसानों की बस्ती की तरफ चलते हैं। इतने दिनों के बाद मौसम सुहावना हुआ है, इतने बारिश के बाद आज हम इंसानों की बस्ती की तरफ ही चलेंगे, क्योंकि हर रोज़ हम खाना लेने वहीं जाते हैं और वही हमें खाना देंगी, क्योंकि ऐसी बारिश में दाना कहीं नहीं मिलेगा। मुझे तो नहीं लगता कोई हमें खाना देगा, क्योंकि इंसानों की बस्ती में अगर हम जाएंगे, अगर वे खड़ूस रामलाल हमें दिखाई दे गया तो वे हमें दाना नहीं देने देगा और हम फिर भूखे ही वहां से आएंगे। क्यों ना हम यहीं देख लें। नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। हम इंसानों की बस्ती की तरफ ही चलते हैं, क्योंकि किसान की पत्नी तो बहुत दयालु है। वे रोजाना हमारे लिए खाना जरूर रखती है। आज भी उन्होंने जरूर रखा होगा। हाँ, तुम सही बोल रही हो। इस दुनिया में कुछ इंसान आज भी पक्षियों की देखभाल करते हैं और उन्हीं के कारण आज हम जिंदा हैं, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो हमारे बारे में सोचते हैं। कबूतर और चिड़िया आपस में इस कदर बातें कर रहे थे और वे इस बात को लेकर सभी राजी हो जाते हैं। फिर वे एक साथ मिलकर किसानों की बस्ती की तरफ जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में कालो कौवा आता दिखाई देता है और वे बोलता है, रानो रानो, मुझे भी अपने साथ खाना लेने के लिए चलो ना। मैंने भी कई दिनों से खाना नहीं खाया है, मैं बहुत भूखा हूँ। मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। भैया, हम तुम्हें अपने साथ लेकर तो चलेंगे, लेकिन तुम कोई गड़बड़ ना करना, नहीं तो हम भी खाने से हाथ धो बैठेंगे। इस कदर दोनों आपस में बातें करते हैं। चिड़िया कबूतर को और सभी को अपने साथ लेकर किसानों की बस्ती की तरफ बढ़ रही थी। चिड़िया बहुत दयालु थी, वह सभी का अच्छा सोचती थी। उधर कमला आती है और वह सोचती है कि आज मैं क्या करूं? बारिश के बाद क्या पक्षी यहाँ पे आएंगे? ऐसे मौसम बहुत सुहावना था। वे इस कदर बातें करती है, आज मैं उनके लिए क्या रखूं? आज दाना खत्म हो गया है और पक्षियों को दाना ही अच्छा लगता है, तो मैं आज क्या रखूं? अरे अरे हाँ, याद आया, ये कल चने लेकर आए थे, क्यों ना मैं उनके लिए आज चने रखूं? सभी पक्षी खुश हो जाएंगे। वे इस कदर अपने आप में ही बातें कर रही थी कि वे खाने में उनके लिए क्या रखे। उसके बाद वे वहाँ चने लेकर आती है और उन्हें पेड़ के पास लेकर जाती है, क्योंकि सभी पक्षी पेड़ के पास ही आते थे दाना खाने के लिए। वे उसको अपने हाथ में लिए मंद मंद गति से चल रही थी कि उधर से उसको पति आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वह डर भी रही थी। वे चनों को नीचे रखती और बार बार अपने पति की तरफ देखती, कहीं वे मुझे देख तो नहीं रहे। कमला तो बहुत दयालु थी, लेकिन उसका पति उतना ही खड़ूस था। उसका पति साइड से निकल जाता है और उसको बहुत खुशी होती है। वह वहीं पर उनको रख देती है और वहां से वापस चली जाती है और छुपके से देखती है कि उसका पति किनारे से वापस चला गया है और वह फिर अपने घर की तरफ बढ़ती है और धीरे धीरे वह अपने घर पहुंच जाती है। और वहां पर सभी पक्षी हर रोज की तरह आते हैं और मंद मंद गति से खाने की तरफ बढ़ रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। अरे वाह, आज तो खाने में चने मिलेंगे। सभी पक्षी बहुत खुश थे, रानो चिड़िया तो बहुत खुश थी। उसके बाद सभी पक्षी चने खाते हैं। चने बहुत स्वादिष्ट थे। चने मिट्ठू तोते की तो फेमस थे। बहुत दिनों के बाद आज चने मिले हैं। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, आज तो मैंने चने खाए हैं। हाँ देखो भैया, आज तो हमें चने मिले हैं। फिर अगले दिन किसान की पत्नी जलेबी लेकर आती है। आज तो मैं सभी पक्षियों को खुश कर दूंगी। आज मेरे बेटे का बर्थडे है। आज उसके बेटे का बर्थडे था। इस खुशी में वह जलेबी लेकर जाती है और जिससे कि पक्षियों को खुश कर सके। हर रोज की तरह वह
जलेबी लेकर जा ही रही थी। उसने जलेबी पीछे रखी ही थी और पेड़ के पास रखने के बाद जैसे ही वह आगे बढ़ती है और उधर से उसे अपना पति रामलाल दिखाई देता है। रामलाल को देखकर वह पानी पानी हो जाती है और रुक जाती है। रामलाल बोलता है, अच्छा तो ये बात है, तू हर रोज इन पक्षियों के लिए कुछ न कुछ रखती है। मैं तभी तो कहता हूँ कि तू कहाँ जाती है। मुझे नहीं पता था तू पक्षियों को दाना देती है, और आज तो तूने हद ही कर दी। आज तो तूने जलेबी दी है, तेरी खैर नहीं। तू आज घर चल, आज तेरी मैं इतनी पिटाई करूँगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। आज हमारे बेटे का बर्थडे है। मैंने सोचा आज पक्षियों के लिए कुछ मीठा हो जाए, इसीलिए मैंने थोड़ी सी जलेबी बनाई और पक्षियों के लिए रख दी है। लेकिन वह वहाँ से वापस चला जाता है। कमला अपना सा मुँह लिए वापस चली जाती है और उस समय पक्षी भी नहीं आते हैं और वह वहाँ से जलेबी को उठाकर फेंक देता है। बेचारी कमला निराश होकर घर की तरफ जाती है। अरे अरे भैया, आज तो किसान की पत्नी ने हमारे लिए खाना रखा ही नहीं है। आज मुझे लगता है वे खाना भूल गई हैं रखना। इस कदर रानो चिड़िया और कबूतर आपस में बातें कर रहे थे खाने के बारे में कि आज तो खाना नहीं मिला हमें। उसके बाद मौसम बहुत सुहावना था। मौसम को देखकर इधर से उसका पति रामलाल आ जाता है। रामलाल उन पक्षियों को देखकर बहुत गुस्सा था और उसके करीब आ रहा था। सभी पक्षी बैठे हुए इंतजार कर रहे थे। अच्छा तो तुम वो लोग हो जिनको मेरी पत्नी रोजाना खाना देती है, दाना देती है, और तुम यहाँ से चले जाओ। आज के बाद तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि आज के बाद तुम्हारी मालकिन रहेगी नहीं। आज मैं उसकी ऐसी खैर करूँगा, खबर लूँगा कि वह दाना रखना ही भूल जाएगी। इस कदर रामलाल पक्षियों से बातें करता है और वहाँ से वापस चला जाता है। इधर सभी पक्षी बेचारे आपस में बैठे हुए चुपचाप बैठे रहते हैं और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सभी अपना सा मुँह लिए जंगल की तरफ बढ़ रहे थे और वे बेचारे करते भी क्या। इधर रामलाल अपने खेत की तरफ जाता है। अगली सुबह नाश्ता लेकर जाता है और वह सोचता है आज मैं अपनी फसल को बेचने जाऊंगा, और जाकर देखता है कि उसकी फसल कैसी हुई है, क्योंकि मकई अब पक गई होगी। मकई 1-2 दिन में पकने ही वाली थी कि उसकी मकई में आग लग गई। बिजली कड़क रही थी और उसकी मकई में किसी ने आग लगा दी और वह निराश होकर वहीं बैठ जाता है। ये देखकर वह रोने लगता है और अपना सा मुँह लिए वह घर की तरफ जाने लगता है और सोचता है ये क्या हो गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, मेरी सारी फसल जल के राख हो गई, अब मैं क्या करूं। वह अपना सा मुँह लिए मन ही मन बातें करते हुआ घर की तरफ बढ़ रहा था। वह बहुत दुखी था क्योंकि उसकी मकई की फसल पक चुकी थी। वह खाट पर आकर निराश होकर बैठता है। उसकी पत्नी कमला घर पर नहीं थी, वह पड़ोस में गई थी और वह अकेला बैठा बैठा उदास था। तभी उसकी पत्नी कमला वहाँ से आती है और अपने पति को उदास देखकर सोचती है पता नहीं आज क्या हो गया, क्योंकि कल बहुत डांट पड़ी थी उस पर। उसके बारे में वह चुप थी और इधर वह उसके पास आती है और कहती है अरे क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो, आखिर क्या हुआ, कोई बात तो है, मुझे तो बताओ क्या हुआ है, तुम इतने शांत क्यों हो, हमारी फसल तो पक गई होगी, तुमने बताया था कल मुझे, उस फसल का क्या हुआ। इस कदर कमला अपने पति रामलाल से बातें करती है। रामलाल बोलता है हमारी फसल को किसी ने आग लगा दी, हमारी फसल नष्ट हो गई है और अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। ये सुनकर तो कमला दुखी होती है और बोलती है जरूर ये तुम्हारी ही करने का फल है, तुमने
कल मुझे पक्षियों को दाना नहीं देना था और आज उन्हीं का श्राप आपको लगा है। अगर हम हर रोज़ की तरह उनको दाना देते तो आज ये हाल नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी।